देश की राजनीति में आज एक नई हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता हर दिन बढ़ रही है और वहीं नरेंद्र मोदी की उम्र और अनुभव अपने अपने राजनीतिक मुकाम पर असर दिखा रहे हैं, आज सामने आया एक बड़ा ओपिनियन पोल जिसने राजनीतिक गलियों में हड़कंप मचा दिया है। इस पोल के नतीजे विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी एक तरह से चौंकाने वाले हैं। देखिए कैसे बदल रही है देश की राजनीतिक तस्वीर और कौन कौन से राज्यों में विपक्ष की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं। बड़ी खबर ईशान के पहाड़ी राज्य नागालैंड से, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इस ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। वहीं विपक्षी मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन इस बार पूरी तरह से बढ़त में है और नागालैंड की एकमात्र लोकसभा सीट उसके खाते में जाती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, पूर्वोत्तर के इस छोटे लेकिन अहम राज्य में इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली है, जबकि बीजेपी के लिए यह नतीजा चेतावनी की घंटी साबित हो सकता है। बड़ी खबर पहाड़ों की धरती हिमाचल प्रदेश से, जहां लोकसभा की कुल 4 सीटों पर इस बार भी मोदी लहर पूरी तरह बरकरार नजर आ रही है। इस ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 4 की 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करता दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिल रही है और अन्य दलों का खाता भी पूरी तरह खाली। मतलब साफ है, हिमाचल के पहाड़ों में एक बार फिर मोदी का जादू चल रहा है और जनता ने भरोसा जताया है एनडीए के पक्ष में। यह वही हिमाचल है जहां विधानसभा चुनावों में कभी कभी सत्ता बदल जाती है, लेकिन लोकसभा में तस्वीर हमेशा मोदी के नाम पर एक तरफा रहती है। दक्षिण भारत के सबसे अहम राज्य कर्नाटक से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 28 सीटों पर इस बार मुकाबला खड़ा है, लेकिन बढ़त एक बार फिर मोदी गठबंधन यानी एनडीए के पास दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार मोदी एनडीए को 20 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर सफलता मिलती नजर आ रही है और अन्य दलों का खाता इस बार भी पूरी तरह खाली। इस नतीजे से साफ संकेत कि कर्नाटक में अभी भी मोदी फैक्टर का असर कायम है। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत कई इलाकों में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बेंगलुरु, मैसूर, हसन और मांड्या जैसे दक्षिणी इलाके कांग्रेस जेडीएस के प्रभाव में दिख रहे हैं। वहीं उत्तर कर्नाटक के बेलगावी, हावेरी, धारवाड़ और उडुपी जैसे इलाकों में बीजेपी का दबदबा कायम है। पोल के अनुसार जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र की योजनाएं और राष्ट्रवाद का मुद्दा अब भी कर्नाटक के मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन रोजगार, महंगाई और किसानों के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और कुछ शहरी सीटों पर उसका असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल तस्वीर यही बताती है, 28 में से 20 सीटें एनडीए के खाते में, 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास और अन्य दल शून्य पर। मतलब साफ है, कर्नाटक में अब भी मोदी का करिश्मा बरकरार है। हालांकि विपक्ष की मौजूदगी यह दिखा रही है कि मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा। देश की राजनीति में एक और बड़ा सर्वे सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सामने आई 33 लोकसभा सीटों के रुझान दिलचस्प संकेत दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 24 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे दिख रहा है, जबकि अन्य दलों का खाता इस बार पूरी तरह खाली। मतलब साफ है, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि देश की हवा अब भी मोदी के पक्ष में बह रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कुछ राज्यों में मजबूती से मैदान में उतर चुका है। पोल डेटा के मुताबिक उत्तर भारत में एनडीए की पकड़ मजबूत, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दक्षिण भारत से आई बड़ी खबर, तेलंगाना में इस बार लोकसभा की 17 सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 7 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन भी 7 सीटों पर बराबरी की टक्कर देता दिख रहा है और इस बार अन्य दलों, जिनमें केसीआर की बीआरएस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं, वे 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब साफ है, तेलंगाना की राजनीति में इस बार 3 तरफा जंग छिड़ चुकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर। वहीं बीआरएस कुछ सीटों पर किंगमेकर बनती नजर आ रही है। हैदराबाद, करीमनगर और मेडक जैसी सीटों पर बीआरएस का असर बरकरार है, जबकि बीजेपी उत्तर तेलंगाना के हिस्सों में मजबूत है। दूसरी ओर कांग्रेस ग्रामीण और अनुसूचित इलाकों में अपनी पकड़ बढ़ाती दिखाई दे रही है। पंजाब से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की कुल 13 सीटों पर इस बार गठबंधन की लड़ाई बेहद रोचक नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर आगे दिख रहा है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। मतलब साफ है, पंजाब में इस बार इंडिया गठबंधन की स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। कृषि, बेरोजगारी और स्थानीय मुद्दों ने जनता को कांग्रेस और सहयोगी दलों की ओर आकर्षित किया है। अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे बड़े शहरों में कांग्रेस का दबदबा बरकरार
बरकरार है, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की पकड़ अभी भी बनी हुई है। पूर्वोत्तर के खूबसूरत राज्य सिक्किम से बड़ी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार मोदी लहर पूरी तरह कायम दिख रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए सिक्किम की एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य पर है। मतलब साफ है, सिक्किम में जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। स्थानीय मुद्दे जैसे पर्यटन, रोजगार और पहाड़ी विकास अब भी एनडीए की नीतियों के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। तो कुल नतीजा, सिक्किम की एकमात्र सीट एनडीए के खाते में, इंडिया गठबंधन शून्य और अन्य दल शून्य। देश की राजनीति में एक और बड़ा रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सामने आई 67 लोकसभा सीटों के रुझान काफी दिलचस्प और निर्णायक संकेत दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 25 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में इस बार 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर से बड़ी चुनावी खबर, असम में इस बार लोकसभा की 14 सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर मजबूती से आगे दिख रहा है और इस बार अन्य दलों का खाता पूरी तरह खाली। मतलब साफ है, असम में एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत है, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने भी कई सीटों पर कड़ा मुकाबला पेश किया है। विशेष रूप से गुवाहाटी और कामरूप जैसे शहरों में इंडिया गठबंधन की पकड़ दिखाई दे रही है, जबकि शेष ग्रामीण और पूर्वोत्तर क्षेत्र बीजेपी के गढ़ बने हुए हैं। पश्चिमी भारत से बड़ी चुनावी खबर, गोवा में इस बार लोकसभा की 2 सीटों पर मुकाबला पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 2 की 2 सीटें अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य पर। मतलब साफ है, गोवा में जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। स्थानीय मुद्दे जैसे पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे का विकास एनडीए की नीतियों के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम भारत के तटीय राज्य लक्षद्वीप से बड़ी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन की बढ़त दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार एक भी सीट नहीं जीतता दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार पूरी तरह खाली। देश की राजनीति में एक और बड़ा रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सामने आई 81 लोकसभा सीटों के रुझान काफी दिलचस्प और निर्णायक संकेत दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 46 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 31 सीटों पर मजबूती से आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 7 सीटों पर इस बार मोदी लहर पूरी तरह दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 7 की 7 सीटें अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य पर। मतलब साफ है, दिल्ली में जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। उत्तर भारत के हाशिए पर स्थित जम्मू कश्मीर से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 6 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर आगे दिख रहा है और अन्य दलों के खाते में एक सीट जाती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर में इस बार 3 तरफा मुकाबला छिड़ा हुआ है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और क्षेत्रीय दलों के बीच हर सीट पर कड़ा संघर्ष देखा जा रहा है। जम्मू के हिस्सों में एनडीए मजबूत, कश्मीर में इंडिया गठबंधन का दबदबा और कुछ ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय दलों का असर दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के छोटे लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र पांडिचेरी से बड़ी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए पांडिचेरी की एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार
बार 0 पर। मतलब साफ है, पांडिचेरी की जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। देश की राजनीति में नया रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सामने आई 94 लोकसभा सीटों के रुझान काफी दिलचस्प और निर्णायक संकेत दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 56 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि देश में मोदी लहर अभी कायम है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कई क्षेत्रों में कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। उत्तर भारत में एनडीए की पकड़ मजबूत, जबकि दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये 94 सीटों में एनडीए के खाते में 56, इंडिया गठबंधन के खाते में 33 और अन्य दलों के खाते में 5 सीटें। पूर्वोत्तर से बड़ी चुनावी खबर, त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटों पर इस बार एनडीए की बढ़त पूरी तरह साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 2 की 2 सीटें अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार 0 पर। मतलब साफ है, त्रिपुरा के मतदाताओं ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। स्थानीय मुद्दे जैसे विकास, बुनियादी ढांचा और सुरक्षा मतदाताओं के निर्णय में निर्णायक रहे। तो कुल नतीजा, त्रिपुरा की 2 सीटें एनडीए के खाते में, इंडिया गठबंधन 0 और अन्य दल 0। पूर्वोत्तर से बड़ी चुनावी खबर, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटों पर इस बार मुकाबला काफी सामान्य और दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे दिख रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार 0। मतलब साफ है, मणिपुर में इस बार 2 गढ़ों में बराबरी का मुकाबला है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने प्रभावी क्षेत्रों में पकड़ बनाई है। इम्फाल और अन्य हिस्सों में एनडीए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का असर अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है। देश की राजनीति में नया और निर्णायक रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सामने आई 119 लोकसभा सीटों के रुझान काफी रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक दिखाई दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 53 सीटों पर मजबूती से आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है, शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि देश में मोदी लहर अभी कायम, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कई क्षेत्रों में कड़ी चुनौती पेश कर रहा है। मध्य भारत से बड़ी चुनावी खबर, छत्तीसगढ़ में इस बार लोकसभा की 11 सीटों पर मोदी और एनडीए की लहर साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार 0 पर। मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ में जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े क्षेत्रों में एनडीए की पकड़ मजबूत, जबकि कुछ ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में इंडिया गठबंधन का असर देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर के हरे भरे राज्य मेघालय से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 2 सीटों पर इस बार मुकाबला खड़ा और बराबरी का है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 1 सीट पर आगे दिख रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार 0। मतलब साफ है, मेघालय में इस बार 2 गढ़ों में बराबरी का मुकाबला है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। शिलोंग और तुरा जैसे क्षेत्रों में एनडीए और इंडिया गठबंधन का प्रभाव अलग अलग दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत से बड़ी चुनावी खबर, ओडिशा में इस बार लोकसभा की 21 सीटों पर मुकाबला काफी रोचक और बहुपक्षीय दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर आगे दिख रहा है और अन्य दलों के खाते में इस बार 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है, ओडिशा की राजनीति इस बार 3 तरफा मुकाबला के रूप में सामने आ रही है। एनडीए, इंडिया गठबंधन और क्षेत्रीय दलों के बीच हर सीट पर कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। भुवनेश्वर, कांधमाल और पुरी जैसे क्षेत्रों में एनडीए और इंडिया गठबंधन का दबदबा देखा जा रहा है, जबकि कुछ सीटों पर बीजू जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दल निर्णायक साबित हो रहे हैं। देश की राजनीति में नया और निर्णायक रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अब तक सामने आई 153 लोकसभा सीटों के रुझान काफी रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक दिखाई दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 81 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 63 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। पूर्वोत्तर के हरे भरे राज्य अरुणाचल प्रदेश से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार मोदी
मोदी और एनडीए की लहर साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। मतलब साफ है, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। स्थानीय विकास, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मतदाताओं के निर्णय में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। पश्चिमी भारत के तटीय केंद्र दमन और दीव से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए दमन और दीव की एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। उत्तर भारत के हरे भरे राज्य उत्तराखंड से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 5 सीटों पर इस बार एनडीए की पूरी लहर साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 5 की 5 सीटें अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बढ़त, जबकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में एनडीए की पकड़ मजबूत है। पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए इस बार शून्य सीटों पर दिखाई दे रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन मिजोरम की एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। दक्षिण भारत से बड़ी चुनावी खबर, आंध्र प्रदेश में इस बार लोकसभा की 249 सीटों पर मुकाबला बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 126 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 54 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र बिहार से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 40 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और प्रतिस्पर्धात्मक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। मतलब साफ है, बिहार में इस बार मुकाबला 2 बड़े गठबंधनों के बीच खड़ा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में पकड़ बनाई है। पटना, गया और भागलपुर जैसे बड़े क्षेत्रों में एनडीए की पकड़ मजबूत, जबकि कुछ ग्रामीण और मझोले जिलों में इंडिया गठबंधन का दबदबा देखा जा रहा है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत के बीच स्थित झारखंड से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 14 सीटों पर इस बार मुकाबला रोमांचक और निर्णायक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। दक्षिण भारतीय समुद्री क्षेत्र से बड़ी चुनावी खबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। देश की राजनीति में बड़ा मोड़ सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अब तक सामने आई 284 लोकसभा सीटों के रुझान काफी रोचक और निर्णायक दिख रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 160 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 115 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक हॉटस्पॉट तमिलनाडु से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 39 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अन्य दलों के खाते में इस बार एक सीट जाती दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, तमिलनाडु की राजनीति इस बार इंडिया गठबंधन की लहर के साथ एनडीए और अन्य दलों के बीच सघन मुकाबले की कहानी पेश कर रही है। चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई जैसे शहरों में इंडिया गठबंधन की बढ़त, जबकि कुछ ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में एनडीए ने पकड़ बनाई है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार एनडीए की पूरी बढ़त साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र हरियाणा से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 10 सीटों पर इस बार एनडीए की पूरी
पूरी पकड़ साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 10 की 10 सीटें अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। देश की राजनीति में नया और निर्णायक रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अब तक सामने आई 334 लोकसभा सीटों के रुझान काफी रोचक और प्रतिस्पर्धात्मक दिखाई दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 176 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 148 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत के राजनीतिक हॉटस्पॉट उत्तर प्रदेश से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 80 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 33 सीटों पर मजबूती से आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में इस बार मुकाबला 3 बड़े घटकों के बीच सघन है। एनडीए ने ग्रामीण और कुछ शहरी इलाकों में पकड़ बनाई, जबकि इंडिया गठबंधन ने बड़े शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़त हासिल की। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में एनडीए की पकड़ मजबूत, जबकि आगरा और झांसी जैसे इलाकों में इंडिया गठबंधन का दबदबा। उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की एकमात्र सीट पर इस बार एनडीए की बढ़त साफ दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए एकमात्र सीट अपने नाम करने में सफल दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। पश्चिम भारत के महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 48 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। देश की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अब तक सामने आई 483 सीटों के रुझान काफी रोचक और निर्णायक दिखाई दे रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 257 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 193 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। उत्तर पश्चिम भारत के राजनीतिक हॉटस्पॉट राजस्थान से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 25 सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और निर्णायक दिखाई दे रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 7 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में इस बार 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। पश्चिम भारत के प्रमुख राज्य गुजरात से बड़ी चुनावी खबर, जहां लोकसभा की 26 सीटों पर इस बार मुकाबला एनडीए की मजबूत पकड़ के साथ नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन केवल 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और अन्य दलों का खाता इस बार शून्य। मतलब साफ है, गुजरात की जनता ने एनडीए और मोदी सरकार पर भरोसा बनाए रखा है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में एनडीए की पकड़ मजबूत, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी पार्टी ने अपना दबदबा बनाए रखा। तो कुल नतीजा 26 सीटों में एनडीए के खाते में 24, इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अन्य दल शून्य। देश की राजनीति में अब तक का सबसे निर्णायक रुझान सामने आया है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार पूरे 583 लोकसभा सीटों के रुझान देश में एक नई राजनीतिक तस्वीर पेश कर रहे हैं। इस पोल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 325 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं विपक्षी मोर्चा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन 204 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रहा है और अन्य दलों के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है, देश में मोदी लहर अब भी कायम है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने कई हिस्सों में कड़ी चुनौती पेश की है। उत्तर भारत और पश्चिमी राज्यों में एनडीए की पकड़ मजबूत, दक्षिण और पूर्वोत्तर में इंडिया गठबंधन की बढ़त और कुछ क्षेत्रों में अन्य दल निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये 583 सीटों में एनडीए के खाते में 325, इंडिया गठबंधन के खाते में 204 और अन्य दलों के खाते में 14 सीटें। देश में चुनावी मुकाबला अब चरम पर, मोदी बनाम राहुल, हर क्षेत्र में जारी है सघन जंग।